नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। जी हाँ, यह दिवस है दुनिया भर के युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए, उनके उद्यमिता कौशल के विकास के लिए और वैश्विक चुनौतियों से उनका सामना करने के लिए उन्हें तैयार करने की दृष्टि से विचार मंथन किया जाए, युवाओं को प्रेरित किया जाए और उनके लिए एक ऐसा राह बनाई जाए जहां वे अपने स्वयं के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ सके। शांति और विकास के क्षेत्र में युवाओं की अपनी महती भूमिका हो सकती है। यदि हम उनके स्किल्स को या उनके कौशल को विकसित करेंगे, तो वो बेहतर रोजगार प्राप्ति के लिए अपने आप को योग्य, समर्थ और सक्षम बना पाएंगे। शांतिपूर्ण, टिकाऊ भविष्य के लिए युवाओं का साथ लेना आज के समय की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण उस सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में भी युवाओं की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। 2030 तक यह तय किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, सतत विकास लक्ष्यों के तहत, जो उसकी एक चौथी प्राथमिकता है कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। हम युवाओं के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित कर सके जहां वे किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने स्किल्स को बेहतर बना सकें, ताकि विभिन्न उद्योगों के लिए, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वे उपयोगी और लाभप्रद साबित हो सके। इस दृष्टि से इस प्रकार की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्राथमिकता तय की गई थी। आज समय की आवश्यकता है कि पूरी दुनिया उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी ठोस योजनाएं बनाए जिनकी क्रियान्विति भी सही तरीके से हो सकती है। सस्ती और तकनीकी व्यावसायिक कौशल शिक्षा आज के समय की आवश्यकता है और यह दिन इसी बात पर विचार मंथन करने के लिए एक आधार भूमिका तैयार करता है। आज हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम कमजोर और साधनहीन लोगों तक पहुंच सकें और उन परिवारों के, उन समाजों के युवाओं को एक ऐसी तकनीकी शिक्षा दे सकें, उनके कौशल विकास का एक ऐसा माहौल तैयार कर सकें जहां वे आने वाले समय में रोजगार के लिए तो सक्षम हो ही सकें, साथ ही इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए कहीं अपने आप को तैयार कर सकें। यह युवा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के संवाहक बनने के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी बेहतर बनाने में वैश्विक स्तर पर एक महती भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। 15 जुलाई 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हीं उद्देश्यों से इस दिन की घोषणा की थी, ताकि युवाओं को हम एक बेहतरीन रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें और उनके लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूएनओ ने यह कहा है कि आने वाले 15 वर्षों में लगभग 600 मिलियन रोजगार के अवसरों की आवश्यकता होगी इन युवाओं के लिए। 2021 में 75 मिलियन युवा बेरोजगार थे। 2021 से लेकर 2030 तक दुनिया भर में युवाओं की आबादी लगभग 78% बढ़ने की संभावना है और इसकी आधी जनसंख्या जो कम आय वाले देश हैं, जो अविकसित या विकासशील देश हैं, उन देशों में यह युवाओं की संख्या होगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन देशों को दुनिया के साथ जोड़ने के लिए, इन देशों को दुनिया की उस मुख्य धारा के साथ लाने के लिए अभी एक कितनी बड़ी छलांग लगानी है रोजगार के इस मैदान में।
यह तभी संभव है कि जब हम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दे सकें, कौशल विकास के लिए ऐसे इंटर्नशिप की व्यवस्था कर सकें जहां प्रशिक्षण देने वाले और प्रशिक्षण लेने वाले गंभीरतापूर्वक कार्य कर सकें। उनके स्किल अपडेट करने के लिए, उनके कौशल को अद्यतन करने के लिए हमें बेहतर योजनाएं बनानी होंगी। उद्यमिता विकास के लिए विशेष कार्य करना होगा। 15 जुलाई का दिन एक ऐसा दिन है जब हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन युवाओं का एक संवाद कायम हो। किनके साथ? व्यावसायिक और तकनीकी शैक्षिक संस्थानों के साथ, फर्मों के साथ, नियोक्ताओं के साथ, श्रमिक संगठनों के साथ, ताकि उन्हें अपना मार्ग तलाशने में पूरी तरह से परामर्श मिल सके, काउंसलिंग मिल सके और उसी के साथ हमें विकास का स्थायी मॉडल भी तैयार करना होगा। तभी हम इन आदर्शों को यथार्थ के धरातल पर उतार सके। इस अवसर पर भारतीय संदर्भ देना भी महत्वपूर्ण होगा। 14 जुलाई 2015 को जब पहला विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था, तब भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई थी। यह योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है, जहां यह तय किया गया था कि इन युवाओं को, भारतीय युवाओं को उच्च स्तरीय कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए निशुल्क व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए लगभग 40 विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किए गए, जिनमें 3 माह, 6 माह और 1 साल के का समय निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत देश भर के युवाओं का यह आह्वान किया गया कि जो साधनहीन या गरीब तबके से जुड़े हुए हैं, जिन्हें इस प्रकार के कौशल विकास की आवश्यकता है, और यह कौशल विकास अलग अलग क्षेत्रों में है। सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करने के लिए है, उनके औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए है, उनको वित्तीय और डिजिटल लिटरेसी की जानकारी देने के लिए भी है। और जब यह सरकार इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले विद्यार्थियों को अपना सर्टिफिकेट देंगी, तो वो सर्टिफिकेट्स रोजगार के क्षेत्र में पूरी तरह से मान्य होंगे। और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इन अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों में युवाओं को इस योग्य बना दिया जाए कि उन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व का वो पूरी ईमानदारी के साथ और सक्षमता के साथ निर्वाह कर सके। पीएम रोजगार योजना इसके पूर्व लागू हो चुकी थी 1993 में। बाद में स्टार्टअप इंडिया, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आदि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है, उसमें 14 से 35 वर्ष के युवाओं को यह प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। तो मित्रों, 15 जुलाई का दिन युवाओं के इस इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह दिन युवाओं को रोजगार के लिए समर्थ बनाने के लिए समर्पित है। तो आइए हम भी यह संकल्प करें कि हमारे देश के युवा अपने स्किल्स को विकसित करने के लिए अंतः प्रेरणा से कार्य करेंगे। जहां संभव हो सके वो इस दिशा में जो उनको अवसर मिल रहे हैं, उन अवसरों का भरपूर उपयोग करते हुए पूरी गंभीरता के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को या अपने रोजगार को चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार की आजीविका के लिए वो सतत प्रयत्न करते हुए इस देश के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।